So from today we have to start discussing topic number 9, coordinate compounds. Before this we have discussed amines. There are 10 lectures of amines are available on YouTube. You can refer to those videos for amines. And we have also discussed biomolecules और इसके 14 वीडियो ये YouTube पे अवेलेबल है। आपको ये टॉपिक यदि देखना होगा बायोमोलिक्यूल, तो आप ये जो 14 वीडियो है इसको देख लो। ठीक, अब आज से मैं चालू करता हूं टॉपिक नंबर 9, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसमें एक बात है, ये जो टॉपिक है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ऐसा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, पर आपको सही बात बताओ ये टॉपिक बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 लेक्चर आप मेरे देख लो, 15-15 मिनट के तकरीबन 10 वीडियो मैं बनाऊंगा। आप 10 वीडियो देख लो, आपका ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। तो आज से मैं चालू करता हूं, आगे आने वाले समय में 10 वीडियो आप देखना और ये टॉपिक एकदम आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of coordinate compound or complex compound is called as coordination chemistry. The branch of chemistry which deals with study of coordinate compound, और इसको क्या बोलते हैं? complex compound is called as coordination chemistry. ये बात समझ में आ गई? अब इसको स्टडी करने के लिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हमको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। वो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब आप बताइए, आपको कौन कौन से टाइप के बॉन्ड मालूम है? कौन कौन से बॉन्ड आप लोगों ने इसके पहले सुने हैं? तो आपने निश्चित तौर पे 11th क्लास में सुना है आयोनिक बॉन्ड। इसी के लिए कौन सा शब्द है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा सुना है? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें यही बॉन्ड रहता है। तो आज आपको मैं पहले बताता हूं एक नया बॉन्ड, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या रहता है? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है मालूम है? देखो, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, से देयर आर 2 एलिमेंट X and Y. X has got 1 electron, Y has got 1 electron. Both form the bond by equal sharing of electron. ये जो bond बनता है, for the formation of bond, 2 electrons are required. Bond बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है। 1 electron is given by element X, 1 electron is given by element Y. और ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको मालूम है, बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ लो, ऐसा हुआ, देयर आर 2 एलिमेंट A and B. A has got 2 electron and B it has got no electron. अब बॉन्ड कैसा बने? इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होता है, A जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन B के साथ शेयर करता है और ये बॉन्ड बन गया। पर अब क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? A ने, और इसलिए ये इसको बोलते हैं डोनर एटम। और ये कौन हो गया? ये हो गया एक्सेप्टर। तो ऐसा जो बॉन्ड है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट ने दिए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी both the electron that form the bond are given by one of the 2 atoms.
both the electron that form the bond are given by one of the two atom। ये दो में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसा नहीं बी भी दे सकता है। इस बॉन्ड को दिखाते वक्त ऐसा दिखाना चाहिए, डोनर टू एक्सेप्टर। अब यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखिए, वो कंसेप्ट है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जो कंसेप्ट है 12th क्लास में टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। वहां पर भी ये कंसेप्ट है। तो लिविस, जीएन लिविस, गिलबर्ट न्यूटन लिविस, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया, एसिड इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिस दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें से लिविस एसिड कौन हुआ, लिविस बेस कौन हुआ? देखो ये हो गया लिविस बेस, बिकॉज इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन हुआ, लिविस एसिड। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज ए लिविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज ए लिविस एसिड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी ऐसा दिखाना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड रहा सीधा ऐसा और ऐसा निकाला एरो, तो समझ लेना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो हमारे इसमें कौन सा बॉन्ड रहने वाला है, ये वाला। बात समझ में? अब आगे जाते हैं। तो हमको पहली डेफिनेशन मालूम हो गई, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर दूसरा बताया व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमको मालूम करना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसको बोलेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो देखो ऐसा रहता है, इसमें एक मेटल रहता है, उसके ऊपर एक या एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इसके इर्द गिर्द बाजू में लिगैंड रहते हैं। ये लिगैंड के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और लिगैंड जो रहता है इट इज आइदर नेगेटिवली चार्ज मींस दे आर अनायन और दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड दे कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं। यानी ये जो लिगैंड है, ये कौन हुआ, लिविस एसिड की लिविस बेस, ये हो गया लिविस बेस। तो ऐसे लिगैंड रहेंगे, और वो लिगैंड क्या करते हैं, दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ऐसा इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। देखो इसको क्या इस्तेमाल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एटम शब्द इस्तेमाल करो, आयन शब्द इस्तेमाल करो, दो में से कोई भी शब्द इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे। अब इससे जो कंपाउंड तैयार होगा वो ऐसा रहेगा, एम एल, एल कितने यहां पर 4 है समझ लो, और इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा प्लस माइनस। हाँ, एक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिंक टू negatively charged ion means oppositely charged ions, compound which consists of central metal ion surrounded by oppositely charged ion means anion। ये पॉजिटिव है ना, तो लिगैंड कैसे रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। ए कंपाउंड which consists of central metal atom or ion surrounded by negatively charged ion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन या आयन, उसके बाजू में नेगेटिवली चार्ज लिगैंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगैंड, ये उसके बाजू में है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे उदाहरण के लिए देखो 2 एग्जांपल बताता हूं। लिगैंड कैसा रह सकता है, लिगैंड रह सकता है नेगेटिव या रह सकता है न्यूट्रल। समझ लो ऐसा कंपाउंड है Cu NH3 2+। तो अब आप बताओ इसके अंदर में
सेंट्रल मेटल एटम कौन है और लिगैंड कौन है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कॉपर। कॉपर 2+, इट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और अमोनिया जो है वो लिगैंड है। नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा लिगैंड मालूम है? ये है न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, राइट। अमोनिया इट हैज गॉट नो चार्ज, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगैंड। ऐसा न्यूट्रल लिगैंड और कौन है मालूम है? वाटर। और कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ये न्यूट्रल लिगैंड में आते हैं। जितने अमीन्स है, मिथिलामीन, वो न्यूट्रल लिगैंड है। दूसरा और एग्जांपल बताता हूं, समझ लो ऐसा कंपाउंड है। हाँ, आप बताओ इसके अंदर में सेंट्रल मेटल एटम कौन है और लिगैंड कौन है? ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, है ना। ये न्यूट्रल लिगैंड, ये लिगेटिव लिगैंड। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज रहता है ना, इसको बोलते हैं अनायन। ये हो गया नेगेटिव लिगैंड, ठीक। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आई बात में आप सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलेंगे? तो सेंट्रल मेटल एटम कौन रहता है? अभी हमने कैसे डायग्राम लिखी थी कि ऐसा लिखा था, ये कॉपर देखो, ये कॉपर है। इट इज सराउंडेड बाय 4 अमोनिया, कॉपर 2+, है ना। ये ऐसा अमोनिया के पास में नाइट्रोजन हैज गॉट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए मेटल एटम विच इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन। अभी हमने दूसरा एग्जांपल देखा था प्लैटिनम, तो उसमें कौन से लिगैंड थे? 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन। ये था प्लैटिनम। तो ए मेटल एटम हमारी डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ए मेटल एटम और आयन which is surrounded by a negatively charged ion or neutral molecule linked to it by coordinate covalent bond। यानी ऐसा बॉन्ड बनेगा, देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा, और अल्टीमेटली दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक दिस। ऐसा बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ रहा है समझ में? सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो उसको कैसा डिफाइन करेंगे? ए मेटल एटम और आयन विच इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिंक टू इट बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसके बाद आते हैं लिगैंड के ऊपर। तो लिगैंड कैसा रह सकता है? नेगेटिव रह सकता है और न्यूट्रल रह सकता है, और बहुत रेयर केस में पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले बहुत कम एग्जांपल है, जैसा ये है, हाँ ये एग्जांपल है, पर पॉजिटिव इसकी भी आवश्यकता हमको नहीं है, और इसलिए ये पॉजिटिव जो है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे लिए लिगैंड जो है इट इज आइदर अनायन और इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो कैसे डिफाइन करेंगे लिगैंड को? आप बताओ, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ लिगैंड? द स्पीशीज which surround central metal atom, they are called as ligand, and they form coordinate covalent bond with the central metal atom, right? अब ligand it can be anion, negatively charged, or it can be neutral molecule. अब ये जो ligand रहते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं? they act as Lewis bases। क्यों? क्योंकि जितने ligand रहते हैं they can donate a pair of electrons to central metal atom। अब जो लिगैंड रहते हैं वो उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड,
of ligands. Ligands can be monodentate or it can be polydentate or they can be ambidentate. तो मोनोडेंटेट यानी ऐसे लिगैंड कि जिसमें एक ही डोनर एटम रहेगा उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। पॉलीडेंटेट यानी जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम रहेगा उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। और एम्बिडेंटेट यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम रहेगा पर सिर्फ एक बॉन्ड बनाने के काम में आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड है ये अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो आज हमने जो डिस्कशन किया आप एक बार खुद देख लो, एक बार सुन लो, देखो आपको कुछ डाउट है क्या। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई होगी, शुरुआत समझ में आ गई, 50% बात बन गई, 50% टॉपिक आपको समझ गया, ऐसा समझना। वेल बिगेन इज हाउ डन। आप जैसे पहला लेक्चर आपके खुद के ख्याल में आएगा तो टॉपिक बहुत ही आसान है। तो अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर रुकता हूँ।